सबसे पहले हम सरसों के साग की तैयारी करेंगे। तो 1 किलो के करीब लिए हैं सरसों के पत्ते, जिसे अच्छे तरीके से साफ कर लिया है और उसके एक्स्ट्रा डंठल को निकाल लिया है साग के लिए। साथ ही साग में डालने के लिए आधा किलो के करीब पालक ली है, जिसे अच्छे तरीके से साफ कर लिया है और उसके भी एक्स्ट्रा डंठल निकाल लिए हैं। अब यहाँ साग में हम हरा लहसुन का यूज करेंगे। कुछ इस तरीके से होता है हरा लहसुन, इसे अच्छे तरीके से साफ कर लेंगे और काट के यूज करेंगे। अगर आपके पास हरा लहसुन ना हो तो आप नॉर्मल लहसुन का भी यूज कर सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार। अब साग में डालने के लिए मैंने 1 पाव के करीब लिया है बथुआ। बथुए को अच्छे तरीके से साफ कर लिया है। बथुए में बहुत ज्यादा मिट्टी होती है तो उसे अलग साफ करें और खुले पानी में अच्छे तरीके से धोकर यूज करें साग के लिए। साथ ही साग में डालने के लिए मैंने 1 मुट्ठी के करीब ले ली है हरे वाली मेथी, जिसे अच्छे तरीके से साफ कर लिया है। और थोड़ा सा ये ले लिया है हरे चने की यानी कि हरे छोलिए की थोड़ी सी भाजी ले ली है। 12 से 14 हरी मिर्चें ले ली हैं, आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। 1 मुट्ठी के करीब ले लिया है हरा धनिया और 1 बड़ा टुकड़ा ले लिया है अदरक। अब सभी चीजों को अच्छे तरीके से धोकर और उसे काटेंगे और फिर आगे बनाएंगे। साग के सभी सामान को अच्छे तरीके से धोकर मैंने काट लिया है। अब डाल दिया है 1 कप के करीब पानी और डाल देंगे ये कटा हुआ सारा साग। साग को डालने के बाद हरी मिर्चों को भी इस तरीके से थोड़ा सा मोटा काट लिया है, अदरक को मोटा दरदरा सा कूट लिया है और साथ ही जो लहसुन लिया था उसे भी साफ करके काट दिया है। सभी चीजों को डालने के बाद डाल देंगे 1.5 चम्मच के करीब नमक, या नमक डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार। अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे और हाई फ्लेम पे 1 सीटी आने के बाद गैस की फ्लेम को लो पर कर देंगे और 30 से 35 मिनट के लिए साग को लो फ्लेम पे उबलने देंगे। तो चलिए, इतने साग उबलेगा, इतने में बना लेंगे घर का बना हुआ सफेद मक्खन। सफेद मक्खन बनाने के लिए मिक्सी का जार ले लिया है, उसमें डाल देंगे ये जमा की हुई 1 कटोरी के करीब मलाई। ये फ्रिज की बहुत ज्यादा ठंडी मलाई है, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और हम बिना मेहनत के इंस्टेंट ही मक्खन बना पाए तो हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा उबलता हुआ पानी। यहाँ मैंने 4 चम्मच के करीब उबलता हुआ बिल्कुल गरम गरम पानी डाला है। अब मिक्सी जार का ढक्कन लगा के इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए चला लेंगे। चलिए, मैंने इंस्टेंट ही मक्खन बना के तैयार कर लिया है। मुझे 1 मिनट से भी कम समय लगा है मिक्सी में मक्खन को तैयार करने में। कई बार क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि मलाई आपकी कितनी ज्यादा है और कितनी ठंडी है, उस हिसाब से पानी थोड़ा सा ज्यादा भी लग सकता है। आप बीच में चला के और थोड़ा सा रुक के देख सकते हैं और पानी का और यूज कर सकते हैं। अब हम इसे हाथों से अच्छे तरीके से मथ लेंगे और ये जो मलाई का दूध है इसे अलग कर लेंगे। अब इस तैयार मक्खन को हम ठंडे ठंडे पानी से अच्छे तरीके से मथ मथ कर धोएंगे, जब तक पानी बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर साफ ना हो जाए। 3 से 4 बारी पानी को अच्छे तरीके से बदल बदल कर धो लिया है और देख सकते हैं मक्खन हमारा बिल्कुल बढ़िया तरीके से बनके तैयार है। तो चलिए, मक्खन बन गया है। साग देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से उबल गया है, देख सकते हैं। अब साग को हम घोटेंगे। ये देखिए, साग में जितने पानी की आवश्यकता है हमें घोटने के लिए उतना पानी है। अगर लगे कि पानी इसमें कम रह गया है, सूख गया है, तो हम इसमें गर्म पानी को डाल सकते हैं। अब यहाँ मैंने ले लिया है 2 चम्मच के करीब मक्की का आटा, डाल देंगे इसमें। हम इतना पानी डालेंगे बस कि इसका एक अच्छा घोल तैयार कर पाए, यानी कि डाल दिया है 1/4 कप के करीब पानी और इसे अच्छे तरीके से मिला देंगे। अब इस तैयार घोल को हम डाल देंगे इस साग में और अच्छे तरीके से मिला देंगे ताकि इस आटे की कोई भी गुठली ना रहे साग में। अब लेंगे एक घोटनी लक्कड़ की, उसकी मदद से साग को हम अच्छे तरीके से घोटेंगे, यानी कि इसे हल्का हल्का सा दरदरा रखना है और इस तरीके से घोट के तैयार करेंगे। 10 से 15 मिनट का समय लग सकता है साग को अच्छे तरीके से घोटने में। साग को हमने अच्छे तरीके से घोट लिया है, देख सकते हैं। अब आप साग की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से साग को घोट के तैयार करना है। तो चलिए, साग अच्छे तरीके से घोट लिया है, इसमें कच्चा मक्की का आटा डाला है, तो अब हमें साग को अच्छे तरीके से पकाना होगा, तभी सारे फ्लेवर उभर कर अच्छे तरीके से साग में आएंगे।
अब साग के कुकर को हमने गैस पे रख दिया है और लो टू मीडियम फ्लेम पे साग को कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे, या इतना पकने देंगे जब तक साग कुकर के तले पर हल्का हल्का सा लगना शुरू नहीं हो जाता। चलिए, साग को पकते हुए 8 से 10 मिनट का समय हो गया है। साग बहुत ही अच्छे तरीके से पक गया है और कुकर के तले पर भी लगना थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है। इसका मतलब साग बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुका है। अब गैस की फ्लेम कर देंगे बंद और इसे एक बर्तन में निकाल देंगे और 3 से 4 घंटे बाद तड़का लगाएंगे। चलिए, देख लीजिए साग की रंगत कितनी बढ़िया उभर कर आई है। अब 3 से 4 घंटे के लिए इसलिए रखेंगे, जब तड़का लगाएंगे तो सारे फ्लेवर बहुत ही अच्छे तरीके से उभर कर आएंगे और टेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़िया आएगा। अगर साग को एक दिन पहले बनाकर रखा जाए और फिर तड़का लगाया जाए तो फिर तो लाजवाब टेस्ट आता है साग का। तो चलिए, साग को तो रख दिया है और साग की इस थाली के साथ हम एक अचार बना के सर्व करेंगे। ये अचार गाजर और हरी मिर्च का है, जिसके लिए मैंने 2 से 3 गाजर ली है और हरी मिर्च ली है, जिसे अच्छे तरीके से धोकर पोंछकर छील लिया है और टुकड़ों में काट लिया है। इसे 2 से 3 घंटे के लिए इसे भी धूप लगवाएंगे, ताकि हम जब भी यूज करना चाहें लंबे समय तक यूज कर सके। गाजर और हरी मिर्च को अचार के लिए थोड़ा सा सुखा लिया है। अब हम एक मसाला तैयार करेंगे। ये ले लिया है 1 चम्मच के करीब सौंफ, आधी चम्मच के करीब खड़ा धनिया, 8 से 10 ले लिए हैं साबुत काली मिर्च के दाने, 1 चम्मच के करीब ले ली है राई, आधी छोटी चम्मच के करीब ले लिया है मेथी दाना। अब सभी चीजों को तवे पे लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए सेक के मिक्सी जार में डालकर इसे दरदरा सा पीस लेंगे। मसाले को दरदरा पीस के तैयार कर लिया है। अब इस तैयार मसाले को आवश्यकता के अनुसार मिला देंगे। इस मसाले को आप पीस के रख सकते हैं और जब भी आपका मन हो आप अचार बना सकते हैं। डाल देंगे अचार के हिसाब से हल्दी, 1/4 चम्मच कलौंजी, स्वाद के अनुसार डाल देंगे नमक, स्वाद के अनुसार ही डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, और अब हम अचार में डाल देंगे कच्चा सरसों का तेल। तेल हम इतना ही मिलाएंगे कि हम इस मसालों को अचार पे अच्छे तरीके से मिला पाएं। यहाँ मैंने 2 से 3 छोटा चम्मच के करीब तेल का इस्तेमाल किया है, ज्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए, अचार बिल्कुल बनके तैयार है। आप इसे 2 से 3 घंटे बाद खा सकते हैं, और या आपको मन हो तो आप इंस्टेंट भी खा सकते हैं। अचार भी बिल्कुल बनके तैयार है और इधर साग को रखे हुए भी 3 से 4 घंटे हो गए हैं। तो चलिए, अब पहले साग को लगाएंगे तड़का। साग के लिए कढ़ाई में हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच के करीब देसी घी और इसे अच्छे तरीके से गर्म करेंगे। घी जैसे ही गर्म होगा डाल देंगे इसमें थोड़ा सा खड़ा धनिया, थोड़ा सा दरदरा करके डालेंगे, 2 सूखी लाल मिर्चें, हल्का सा चटकने देंगे। चटकने के बाद डाल देंगे इसमें 1 बड़े साइज का कटा हुआ प्याज। प्याज को गुलाबी होने तक भून लेंगे। प्याज को हल्का गुलाबी कर लिया है, बहुत ज्यादा गुलाबी नहीं करना है। देखिए, इस स्टेज पर आपको अदरक लहसुन का फ्लेवर ज्यादा पसंद हो तो आप थोड़ा सा यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ अब डाल दूंगी 1 बड़े साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर। आप टमाटर को नरम होने तक पकने देंगे। टमाटर देखिए अच्छे तरीके से लाल हो गए हैं। इस स्टेज पर हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। इसे भी अच्छे तरीके से मिलाकर कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे, और कुछ सेकंड भूनने के बाद हम डाल देंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मेथी। जितना सब्जी में धनिये का इस्तेमाल होता है उसी हिसाब से आपको बारीक कटी हुई मेथी का इस्तेमाल करना है। कुछ सेकंड के लिए सारे तड़के को भून लेंगे। सारा तड़का अच्छे तरीके से भुन गया है। अब हम इसमें डाल देंगे साग। जितनी आपको आवश्यकता हो, जितना आपको यूज करना हो, उस हिसाब से साग को डाल दें। अब साग को अच्छे तरीके से मिला देंगे। साग को अच्छे तरीके से मिलाने के बाद अब हम डाल देंगे जो हमने मक्खन घर का बना हुआ तैयार किया था, उसे भी मिला देंगे। अब साग को अच्छे तरीके से 5 से 6 मिनट के लिए इस तड़के में रिझने देंगे लो फ्लेम पे। ये देखिए, अब फाइनल रंग देख लीजिए साग की। अगर साग आपका बहुत ज्यादा टेस्टी बना है तो इसकी यही पहचान है कि किनारों पे और ऊपर सतह पे वो घी को छोड़ देगा। और देख लीजिए साग कितना बढ़िया बिल्कुल हलवे की तरह मुलायम बनके तैयार हुआ है, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बना है। तो चलिए, साग भी हमारा बनके तैयार है। अब बना लेते हैं साग के कॉम्बिनेशन में बाजरे का मूली वाला पराठा, यानी कि मूली वाली रोटी।
बाजरे की मूली वाली रोटी बनाने के लिए हमने खुले बर्तन में ले ली है 1 बड़ी कटोरी के करीब बाजरे का आटा। जितना बाजरे का आटा लिया है उसका 1/4 भाग ले लेंगे हम गेहूं का आटा। डाल देंगे 1 मुट्ठी के करीब कद्दूकस की हुई मूली। मूली को धोकर छिलकर कद्दूकस कर लिया है और उसके पानी को नहीं निचोड़ा है। इस बात का आप ध्यान रखें, पानी के समेत ही मूली का इस्तेमाल करना है। डालेंगे थोड़ा सा नमक या स्वाद के अनुसार। अब सभी चीजों को अच्छे तरीके से मिला लेंगे ताकि मूली अच्छे तरीके से आटे में पानी छोड़ जाए और उस हिसाब से हम आटा लगाने के लिए पानी का यूज करें। चलिए सभी चीजें मिला ली हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और आटे को पहले हम इकट्ठा करेंगे। आटे को इकट्ठा करने के बाद मुट्ठी का प्रेशर देते हुए आटे को 2 से 3 मिनट के लिए गूंथ लेंगे। यहाँ आटे को ना ज्यादा सॉफ्ट और ना ज्यादा हार्ड गूंथना है रोटी के लिए। आटे को अच्छे तरीके से गूंथ लिया है। अब आटे की हम बनाएंगे इंस्टेंट ही रोटी, क्योंकि इस आटे को ज्यादा रेस्ट की जरूरत नहीं होती तो हम इंस्टेंट ही बना लेंगे। तो लेंगे थोड़ा सा पोर्शन और इस तरीके से हथेलियों में लेते हुए इसकी टिक्की साइज की, यानी कि बिल्कुल टिक्की की तरह लोई बनाकर तैयार करेंगे। रोटी बेलने के लिए थोड़ा सा सूखा बाजरे आटे का इस्तेमाल करेंगे। लोई को सूखे आटे से लपेट लेंगे। अब सूखे आटे से लपेटी हुई इस लोई को हल्के हाथ से बेलन से बेल लेंगे। ये देख सकते हैं कितनी आसानी से बेल पाए हैं, जबकि इसमें मूली मिलाई हुई है और फिर भी ये कहीं से न टूटी है न बिखरी है। और बहुत कम सूखे आटे का इस्तेमाल करते हुए हमने रोटी को बहुत ही अच्छे तरीके से बेल के तैयार किया है। चलिए रोटी को बेल लिया है, अब इसे सेकते हैं। बाजरे की रोटी को सेकने के लिए तवे को बहुत ज्यादा तेज गर्म करना है और जब पहली रोटी बनाएं तो तवे पे थोड़ा सा घी का इस्तेमाल जरूर करें। अब गरम तवे पे डाल देंगे रोटी सिकने के लिए। थोड़ा सा सिकने के बाद पलट देंगे। जैसे ही रोटी दूसरी तरफ भी थोड़ा सा सिकेगी हम इसे पलट देंगे और घी लगा देंगे। आप चाहें तो बिना घी के भी इसे अलट पलट कर सुनहरा होने तक सेक सकते हैं। चलिए देख सकते हैं बाजरे की रोटी कितनी खस्ता बनाकर हमने तैयार कर ली है। तो सारी रोटियां इसी तरीके से सेक लेंगे और लगाएंगे फिर पूरी थाली।